हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं इब्राहिम की एक विधि बताने जा रही हूँ। एक प्रोसेस है ये, जिसका प्रयोग करके हम अपने रेजिस्टेंस को इजीली रिमूव कर सकते हैं और अपनी जो भी इच्छा है अंदर, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें इब्राहिम जो है पहले कुछ चीज़ें बताती है कि अगर आपका जो रुझान है या आपकी आदत है कि आप नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, आप सकारात्मक चीज़ों की ओर मुड़ना चाहते हैं, मतलब आप नेगेटिविटी में हैं और सकारात्मक चीज़ों की ओर बढ़ना चाहते हैं, या आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आप ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसे बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं या उसे अपने जीवन में काम करता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत इजीली इस विधि का प्रयोग करना होगा। इस विधि में वो बताती है कि हमें जब चीज़ें हमारे अनुसार न चल रही हो, जब कहीं भी हमें सोर्स नहीं दिख रहा हो, तो फिर हमें उस चीज़ पे आ जाना चाहिए जो हमें चाहिए। और उस चीज़ को ऐसे नहीं, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, कि जब मैं बोल दूँ कि हाँ ये चीज़ मेरे जीवन में है, तो रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं है, कहाँ है। तो वो कहती है कि आपको इस तरीके से बोलो कि कितना अच्छा हो यदि हम अपने जीवन में ग्रोथ करें, कितना अच्छा हो कि मेरे सारे रिश्ते खूबसूरत हो, कितना अच्छा हो कि मैं किसी यात्रा पर जा रही हूँ और मुझे वहाँ अच्छे एक्सपीरियंस मिले, कितना अच्छा हो कि आज मैं अपनी जॉब पर या अपने काम पर जा रही हूँ और सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें, कितना अच्छा हो कि आज का दिन हैप्पीली व्यतीत हो, कितना अच्छा हो कि आज मेरी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, कितना अच्छा हो कि आज मैं जो भी काम करूं वो सुकून से और दिल लगाकर करूं या मन लगाकर करूं, कितना अच्छा हो यदि कोई ऐसा सुझाव मुझे मिल जाए जिसे मैं अपना कर अपने जीवन में खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा लूँ। वो यहाँ पर कहती हैं कि इन सारी प्रोसेस को आपको खेल की तरह यूज़ करनी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक खेल ही है, एक गेम ही है, जिसे आप जितना अच्छे से खेलोगे, जितना डिटेच होकर खेलोगे, आप अपना 100% दे पाओगे। तो आपको इस चीज़ को बोलते रहना है और इससे कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। वो कहती है कि आप ये नहीं सोचो कि आप बोल रहे हो एक दिन और दूसरे दिन आप इसकी आशा कर रहे हो कि ये सब कुछ मेरे को दिखने लग जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको इन चीज़ों को अपने अंदर पहले मर्ज करना पड़ता है। वही रीप्रोग्रामिंग वाला, कि हम अपने अंदर तक इसे जाने दें। अभी हमारे लिए सिर्फ शब्द हैं कि हम बोल रहे हैं कि कितना अच्छा हो यदि मेरा शरीर मेरे सपने के अनुसार हो जाए, मतलब जैसा मैंने देखा है, जैसा मैं विजुलाइज करती हूँ, जैसा मैं अफर्म करती हूँ, वैसा हो जाए। कितना अच्छा हो यदि मुझे इतना आसान लगे जितना कभी कोई चीज़ मुझे आसान नहीं लगी हो। कोई भी काम करना, किसी भी चीज़ का, वो मेरी आसानी से मिल जाए। कितना अच्छा हो यदि मेरी ऊर्जा मेरे तालमेल में हो, मेरी वाइब्रेशन मेरे सामंजस्य में हो, मुझसे मेल खाती हुई हो। इट मीन्स कि मैं अलाइनमेंट में रहूं। कितना अच्छा हो यदि मेरे शरीर की कोशिकाएं उस मानसिक तस्वीर जैसी हो जैसे मैंने बना रखी है। इट मीन्स कि मैंने जैसे अपने आप को देख रखा है, या मैंने जैसे अपनी कोशिकाओं को, अपने सेल को, अपनी बॉडी को अफर्म कर दिया है कि वो पॉजिटिव महसूस करती है, वो खुश रहती है। ऐसा ही हो तो कितना मज़ा आ जाए। कितना अच्छा हो यदि मैं अपने शरीर के साथ सहज महसूस कर सकूं। सहज मतलब
खुशी महसूस कर सकूं। कितना अच्छा हो यदि मेरा शरीर खाने के प्रति अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगे, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को रहता है कि कुछ भी खाने से या चीज़ें तो वो सहज प्रतिक्रिया दे, मतलब डाइजेशन बहुत अच्छे से हो। कितना अच्छा हो यदि मुझे कसरत के लिए अत्यधिक प्रेरणा मिल सके, मतलब मैं एक्सरसाइज करूं, इसके लिए मुझे अंदर से ही ये प्रेरणा मिले, मैं खुद से करूं। कितना अच्छा हो कि मैं स्वयं से मेडिटेट करूं। कितना अच्छा हो कि मैं हर एक प्रोसेस को अपने आप से करके सारी मैनिफेस्टेशन को कर लूं। कितना अच्छा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉजिटिविटी में बिताऊं। कितना अच्छा हो कि मैं अपने आहार से संबंधित सारे विचारों में तालमेल बना सकूं और मैं जो भी खाती हूँ मैं उसका आनंद ले सकूं और वो मेरी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर को बना सके। तो यहाँ पर वो कहती है कि इस को ऐसे अफर्म करना है या ऐसे बोलना है कि सिर्फ मेरी ये इच्छा है। ये कितना अच्छा हो जाए कि जिस पर्सन को मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ वो मेरी लाइफ में आ जाए। कितना अच्छा हो जिस जॉब को मैं चाहती हूँ वो जॉब मेरी बन जाए। कितना अच्छा हो जितना पैसा मैं अर्न करना चाहती हूँ वो पैसा मेरी लाइफ में आ जाए। अब इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई आपको कुछ भी, मतलब कोई ऐसी थॉट नहीं आएगा। आप खुद से पूछो कि आप सिर्फ ये बोल रहे हो। और यही इसी टेक्निक से मुझे याद आता है इस प्रोसेस से कि ये नेविल गोडार्ड की जो थी इज़न्ट इट वंडरफुल, और इसके बाद अपनी डिज़ायर बोलनी थी कि इज़न्ट इट वंडरफुल आई एम हैप्पीली मैरिड, इज़न्ट इट वंडरफुल आई गॉट दिस जॉब, इज़न्ट इट वंडरफुल आई गॉट दिस परफेक्ट हेल्थ। मतलब कि कितना अच्छा हो कि मेरा शरीर स्वस्थ है। कितना अच्छा हो कि मुझे वो जॉब प्राप्त हो चुकी है। कितना अच्छा हो कि मैं खुश हूँ। तो ये सेम ही चीज़ें हैं, वो कहने का तरीका अलग उन्होंने लिया है। तो आप चाहे इज़न्ट इट वंडरफुल करके बोले या कितना अच्छा करके बोले, आपको जो कनेक्ट करता है कि यार मुझे इसे कैसे बोलना है। क्योंकि हर एक प्रोसेस को इतना इजी बना लो कि आपको ऐसा लगे कि मैं जो जनरल बातें करती हूँ उसमें मेरी ये चीज़ें मर्ज हो जाए, तो आपको करने का मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आपको ये बर्डन लगेगा कि मैं कितने महीने करूँ, कितने दिन करूँ, कैसे करूँ। और सीधी सी बात है, आप जब तक प्रोसेस कर रहे हो आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी बनी हुई है। जैसे ही आप प्रोसेस को छोड़ देते हो आप फिर से उस पुरानी फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो। तो इससे अच्छा मैं ऐसी इजी प्रोसेस करूं जिसमें कि सिर्फ मुझे खुद से कनेक्ट होके इन चीज़ों को अपनी बातों में लेके आ जाना है। एक खेल की तरह, एक एन्जॉयमेंट की तरह इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो मैनिफेस्टेशन बाय प्रोडक्ट होने लगेगी, क्योंकि आप हर शब्द ऐसा बोल रहे हो कि भाई कितना अच्छा हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए और मेरी खुशी कई गुना बढ़ जाए। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई ये नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, कोई ये नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है तो आपको अटैचमेंट होगी ही नहीं, आपके रेजिस्टेंस उभरेंगे ही नहीं। तो प्रोसेस को इजीली करो, उसे बर्डन मत बनाओ। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। आई थिंक आप इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू।